गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली उसे स्किप करें, है ना। सो मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, उनका नाम ले 3 बार, या फिर आप आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन करें। ठीक है, इससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और अगर पसंद आती है रीडिंग्स तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करते हैं। ओके, पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिलेगी उससे कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के लिए इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स क्या करंट फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। वाह, आज तो आपके लिए काफी ज्यादा एनर्जीज आ रही हैं। ग्रेट। ओके, चलिए पहले इनको लेते हैं कार्ड्स को। सो सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव ओके 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वैंड्स, द स्टार, एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन। ग्रेट, चलिए ग्रेट। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं: जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, दीज आर योर ज़ोडिएक साइंस। ओके, ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स जो बॉटम एनर्जी से आया था। ग्रेट। सो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी देखने को मिल रही है। इस कार्ड को हम वापस देख में रखेंगे बिकॉज वी नीड ओनली दिस मच कार्ड। ओके, चलो, ये आपकी एनर्जीज हैं जहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ कप आ रहा है, यानी बहुत मेजर डिफरेंस आपकी एनर्जीज में आता हुआ दिख रही हूँ मैं। ठीक है, मेजर डिफरेंस आपकी एनर्जीज में आ रहा है, जहां पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। इतना प्रैक्टिकल आप क्यों हुए हो? इतना प्रैक्टिकल आप इसलिए हुए हो क्योंकि आपने इतनी स्ट्रगल्स हैंडल करी हैं अपनी रिलेशनशिप में। आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स अपने कनेक्शन में देखे हैं, अपने रिलेशनशिप में देखे हैं। एंड दिस टाइम, इस टफ टाइम पीरियड ने, इन स्ट्रगल्स ने आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। जहां पर पहले आप अपनी लाइफ इनके बिना सोच भी नहीं पाते थे, आप नहीं सोच पाते थे कि इनके बिना आप कैसे रहोगे, आप को डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, तो वहीं पर अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, उनको अवॉइड कर रहे हो या फिर उनको निग्लेक्ट करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हो। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी, आपके माइंड में आया हुआ नजर आ रहा है, आपके पर्सपेक्टिव में आया हुआ नजर आ रहा है। ये चेंज आपके आउटलुक में भी पॉसिबल है कि आया है। शायद अपने आउटलुक या अपने अपीयरेंस में भी आपने कुछ चेंजेस लेकर आए हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बदली है, हेयर कट करवाया है, पार्लर गए हो या सैलून गए हो, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर आपने अपने आउटलुक में भी कुछ ड्रास्टिक चेंज करा है। और इस समय आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल एनर्जीज में देखने को मिल रहे हो। लुक, किंग हो आप। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट कम्स इन योर एनर्जी। किंग हो आप। ठीक है, आप किंग की एनर्जी में आ चुके हो। सो यस, बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आया है। इस ड्रास्टिक चेंज की वजह क्या है? इस ड्रास्टिक चेंज की वजह है स्ट्रगल्स एंड अप्स एंड डाउन जो आपने इस कनेक्शन में फेस करे हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, दैट इज ऑल्सो योर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आप देखना कि आपके साथ कितने लेवल तक ये चीजें कनेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप। आप अब पता है क्या सिचुएशन थी, थोड़ा सा मैं पास्ट में भी लेकर जाऊंगी। पास्ट में क्या चीज है ना, आप बहुत ज्यादा अपसेट थे, आप एंजाइटी, डिप्रेशन को आपने फेस करा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे अपने पार्टनर के साथ, यू नो। सो एक एंजाइटी, डिप्रेशन को आपने फेस करा है। आपको लगने लगा था कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, क्या ये कोई बुरा कर्मा है जो आपने फेस करा है, या क्या ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपने फेस करा है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि इस कनेक्शन में आपको वो मिला है जो आप ट्रूली डिजर्व नहीं करते थे। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
बट थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज ओनली वन टाइम। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, विच शोज कि यस आपको कहीं ना कहीं बहुत अपसेटिंग रहा है ये चीजें, यू नो आपको बहुत मायूस करा है इन चीजों ने, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, आपको लग रहा था कि पता नहीं कोई आउटकम होगा इस कनेक्शन का या नहीं होगा, एंड आगे क्या होगा, आप किसी और से शादी कर पाओगे या किसी और से आप इतना प्यार कर पाओगे जितना प्यार आप इससे करते हो या इस पर्सन से आपने करा है। तो ये सारे सवाल आपके दिल दिमाग में बहुत ज्यादा घूमते थे, जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट और ड्रेन कई बार फील करने लग जाते थे। तो दिस इज व्हाट यू, जहां पर आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, इतना ज्यादा ड्रेन फील कर रहे हो कि आप इन चीजों को देख रहे हो जो आपने खो दी है, लेकिन आप उस चीज को नहीं देख रहे हो जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। यहाँ पर दिस इज योर यूनिवर्स हैंड, और यूनिवर्स आपको एक कप दे रहे हैं, यानी आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस हो जो आपके हाथ से चली गई हैं, आप उन चीजों को देख भी नहीं रहे हो जो आपके पास आ रही हैं। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, आपके अंदर जो एक थैंकफुलनेस होनी चाहिए थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, ठीक है। आपको कंप्लेन्स हो रही थी यूनिवर्स से, आप ड्रेन फील कर रहे थे, आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन सवालों के जवाब भी आपको नहीं मिल रहे थे। वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है जहां पर आप इनकम्प्लीट फील करने लग गए थे, आपको ऐसे लगने लगा था आप बिल्कुल अधूरे हो गए हो, इनकम्प्लीट हो गए हो, और अब कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो एक्साइटमेंट थी, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस थी, वो मिस हो गई थी, वो मिसिंग हो गई थी। आपके अंदर पहले एक चुलबुलापन, एक बचपना, एक शरारत, एक इनोसेंस कहीं ना कहीं रही है, वो आपको लगता है कि आपके हाथ से चली गई। आपके बहरताव में अब इतना चेंज आ चुका है ना कि अब आपके अंदर ये इनोसेंस नहीं रही है, ठीक है। ये चुलबुलापन जो पहले आपके अंदर था ना वो अब नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप एक मेच्योरिटी की तरफ गए हो। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, दिस इज किंग ऑफ वैंड, जहां पर आप एक मेच्योरिटी की तरफ आ गए हो। शायद आपने रियलिटी को फेस कर लिया है, अब आप पहले से ज्यादा मेच्योर, पहले से ज्यादा सेंसिबल नजर आ रहे हो। यहाँ पर अगेन किंग की एनर्जी है, तो आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा और नाराजगी भी बढ़ी पड़ी है अपने पार्टनर के लिए, है ना। मे बी आपके पार्टनर ने शायद आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, मे बी उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, या फिर आप बस इतना चाह रहे थे कि भाई ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे ये पर्सन। आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा नहीं थी इस कनेक्शन से, आप बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे, आपको टाइम दे, आपको अटेंशन दे, दैट्स इट। आप कुछ और डिमांड नहीं कर रहे थे, आपको कोई कमिटमेंट, मैरिज, कुछ ऐसी डिमांड आपकी नहीं रही इस कनेक्शन में, ठीक है। बट ये पर्सन जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए वो भी नहीं कर पाए, और आपको यही लगता है कि आपको वो नहीं मिला जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आप कहीं ना कहीं डिवाइन से यही पूछते हो कि ऐसा क्यों आपको वो चीजें नहीं मिली जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। यहाँ पर भी देखोगे ना तो यू विल फील जैसे यस, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए। आज भी आपके अंदर इंतजार है, आज भी आपके अंदर वो वेट है कि ये पर्सन आएगा और आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा। आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंतजार जरूर है। ये बैक ऑफ द माइंड की एनर्जी है, शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आप अपना पेन, अपना दुख किसी को भी दिखा नहीं रहे हो, आप दूसरों के सामने बिल्कुल स्ट्रांग पर्सनालिटी बन चुके हो। यानी आप उस एनर्जी में हो जहां आप सोसाइटी के सामने बिल्कुल अलग हो। आप सोसाइटी के सामने हंस रहे हो, खेल रहे हो, जोक्स मार रहे हो, ठीक है, सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, सोशलाइज भी कर रहे हो दूसरों के सामने, लेकिन आपके अंदर जो पेन है, आपके अंदर जो एक दुख है, वो आप किसी को दिखा नहीं रहे हो। शायद आपकी अब दो साइड्स है, ठीक है। एक वो साइड जो सोसाइटी देख रही है, जो लोग देख रहे हैं, जो आपकी फैमिली देख रही है, जो आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं, और एक वो साइड जो आप अकेले में होते हो। आप अकेले में परेशान होते हो, आप अकेले में दुखी होते हो, रो भी देते हो कई बार, ठीक है, जब आपका मन भारी होता है ना। एक वो साइड जहां पर जो आपकी सिर्फ भगवान के सामने आती है ना। तो यस, आप कहीं ना कहीं आप उन दो साइड्स में हो, दो फेसेस आपके हो गए हैं। पहले आप एक ही फेस था आपका, पहले आप इनोसेंट थे, बट या दिस टाइम आपके दो फेस हो चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स विद हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने इतना मिक्स्ड फीलिंग्स आपको दे दी है ना कि आप कंफ्यूज हो गए हो। आपके अंदर आप कंफ्यूज हो चुके हो, आपको लगता है आप स्टक हो गए हो। लेकिन जब आप अपने पार्टनर को देखते हो, आपको लगता है यार ये पर्सन तो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, है ना, ये पर्सन तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। या तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। या तो आपके पार्टनर के लिए आपको पता चला है कि वो या तो कहीं और शादी कर रहे हैं, कहीं और एंगेजमेंट कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में। शायद आपको ये चीज मालूम पड़ी है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा अपसेट हो गए हो, है ना। और आपको लग रहा है यार ये पर्सन तो आगे बढ़ा है अपनी लाइफ में, मैं क्यों पीछे रहूं।
या मैं क्यों पीछे रहूं, है ना, ये चीज आपको कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो अब आप इनके लिए रुकना भी नहीं चाहते हो, आप उस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, आप उस स्टकनेस से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर अब आप उनका इंतजार नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप ये भी सोचते हो कि यस यार, अगर आना होता तो ये पर्सन अब तक आ जाता, लेकिन अगर ये पर्सन अभी तक नहीं आया है तो अब आप एक तरीके से अपने अंदर से अपने आप को पुश कर रहे हो न्यू बिगिनिंग की तरफ, जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार, अब वो नहीं आने वाला है, मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी ही होगी। तो यस, एक ड्रास्टिक चेंज आपकी एनर्जीज में आता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुके हो, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। ठीक है, एंड यस, मे बी यू आर लुकिंग आउट फॉर न्यू ऑप्शंस, आप न्यू ऑप्शंस की तरफ भी देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। एम्परर की एनर्जी है, 2 बार किंग्स की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है गाइस, है ना। सो यस, अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप न्यू ऑप्शंस की तरफ देख रहे हो। यस, ये आपकी एनर्जी है, आप देख रहे हो, आप अब ओपन अप होना चाहते हो, आप अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप कर रहे हो। शायद आपने खुद को हील करा है सेल्फ लव करके, एफर्मेशंस करके आपने खुद को हील करा है, या टैरो रीडिंग्स आप देखकर आपने खुद को हील करा है। बट यस, यू हैव हील्ड योरसेल्फ, आपने खुद को हील करा है, आपने अपना हार्ट चक्रा ओपन करा है, एंड दिस टाइम यू आर लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस। ठीक है, आप बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, यू आर इंडल्जिंग इनटू दैट, आप उसमें इंडल्ज भी कर रहे हो। आपको लगता है यार नहीं, अब मुझे नहीं रुकना है, अब बस आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अब आपको किसी के लिए नहीं रुकना, किसी का इंतजार नहीं करना। हाँ, बैक ऑफ द माइंड जो भी है, आप अब अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो। ठीक है, कि मतलब आप किसी के लिए वेट करें। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपने करियर पर आप ध्यान देना चाहते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां आप अपने करियर पर आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। सो या, दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। अगर ये आपकी एनर्जी है तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, स्पेशली आउटकम। और अगर रीडिंग आपकी नहीं लग रही है तो आप आगे सुन सकते हैं, लेकिन आउटकम के चांसेस फिर कम हो जाते हैं आपके साथ रेजोनेट करने के। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज मोमेंट टू मोमेंट, दिस इज गाइडेंस। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। सप्रेशन, नो थिंगनेस, कंपैरिजन, rebel, then we have the master, and bottom energy is frightening. Great. ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज आई हैं, एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज, चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई करें। मोमेंट टू मोमेंट को यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। उनकी एनर्जीज में भी एक अट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, मजिशियन सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल की एनर्जीज को डिफाइन करता है, यानी आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और पैचअप जरूर होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आपको अप्रोच करने की। यस, इनकी तरफ से एक्शंस थोड़े स्लो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट यस, इनकी तरफ से एक्शन जरूर आएंगे। एंड यस, ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं यहाँ पर आपको सॉरी बोलने के लिए। अब सॉरी क्यों बोल रहे हैं आपको, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है कि यस, इन्होंने कुछ गलती करी है पास्ट में, है ना। तो यस, अपनी गलतियों का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका है। ये पर्सन पूरे तरीके से रेडी है आपको सॉरी बोलने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए। इन्हें आपके साथ एक और फ्रेश स्टार्ट करनी है। गाइडेंस की एनर्जी को यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इन्हें यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर आप देखो तो आपको इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ एक्शन। ठीक है, जहां पर यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं। शायद इनको आजकल बहुत एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, 111, 222, 555, 777, या फिर इनको कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं, या इनकी इंट्यूशंस इनको, इनकी गट फीलिंग्स इनको आपकी तरफ खींच रही हैं, जहां पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपकी तरफ अब एक्शंस ले लेने चाहिए। ठीक है, सो यस, इन्हें गाइडेंस जरूर मिलती हुई दिख रही है यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से। 7 ऑफ वैंड एक और चीज दिखाता है, एंड दैट इज, उनको लग रहा है, उनको ना पास्ट को लेकर बहुत रिग्रेट है, या पास्ट को लेकर कुछ बहुत गिल्ट है। उन्हें लगता है कि उन्होंने पास्ट में जो एक्शन उन्हें लेने चाहिए थे, या उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया।
और उन्होंने आपको अकेला फील करवाया है, अकेला महसूस करवाया है, तो एक उस चीज का गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। शायद पता है क्या होता था ना कि आपसे अच्छे से बात करते थे या अच्छे से बोल देते थे ना, तो वहीं आप पिघल जाते थे, ठीक है। तो ये जब आप जा रहे थे या जब ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन हुई ना, तो ये आपसे अच्छे से बात कर कर चीजों को वहां पर सही कर सकते थे, चीजों को वहां पर ठीक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां पर नेसेसरी एक्शंस नहीं लिए। एंड दिस टाइम उनको रिग्रेट हो रहा है कि यार काश मैंने तब एक्शन ले लिए होते तो आज ये नौबत तो नहीं आती। तो ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, जहां वो डिसअपॉइंटमेंट भी है उनकी एनर्जीज में, जहां वो फील कर रहे हैं कि उन्हें आपके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए। सप्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सप्रेशन, ओके, विल टेक ओनली दिस सिंगल कार्ड। सप्रेशन विद एस ऑफ कप, ये अपने, अब यहाँ पर आप गौर से देखो, ठीक है। जो लोग मेरी रीडिंग्स रेगुलरली देखते हैं ना, मुझे लग रहा है उन्हें कार्ड्स खुद ही आ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है, एस ऑफ कप विद सप्रेशन। अब यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, दिस इज एनर्जी ऑफ लव, दिस इज एनर्जी ऑफ इमोशंस। वो अपने इमोशंस, अपने लव को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर। और सप्रेशन क्या क्रिएट करता है? सप्रेशन क्रिएट करता है इरिटेटेबिलिटी। इरिटेट हो रहे हैं आपके पार्टनर, उन्हें अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है। जैसे आपको कोई बंद कमरे में बंद कर दे, कैसा महसूस होगा आपको? बहुत बुरा महसूस होगा ना, घुटन महसूस होगी, रेस्टलेस फील होगा, बेचैनी होगी, इरिटेशन होगी, ठीक है। आप कुछ करना चाहोगे, आप उस कमरे से बाहर निकलना चाहोगे, लेकिन आप उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि किसी ने आपको उस कमरे में लॉक कर दिया है ना। तो क्या फील आएगा? ये वही एनर्जी है, ठीक है, जहां पर वो सप्रेस कर रहे हैं, वो चाह कर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रेस्टलेसनेस है उनकी एनर्जी में, बेचैनी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, इनके अंदर बहुत लव है आपको लेकर, लेकिन ये अपने उस लव को सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आपसे आकर बात ना करें, ठीक है। ये अपने आप को सप्रेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सप्रेस क्यों कर रहे हैं, चलिए चेकआउट करते हैं। नोथिंगनेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस क्यों कर रहे हैं? सप्रेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देखो, 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बहुत ज्यादा दिल दुखाया, आपको पेन दिया है। उन्हें लगता है कि पता नहीं आपने उन्हें माफ करा होगा या नहीं माफ करा होगा। एक सप्रेशन जरूर है उनकी एनर्जीज में, है ना। सप्रेशन है इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने शायद अभी भी उन्हें माफ नहीं करा है, आपके अंदर अभी भी नाराजगी है उनको लेकर, और आप अब उनके साथ फ्रेश स्टार्ट नहीं करना चाहोगे, ठीक है। जबकि वो चाह रहे हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करी जा सके, लेकिन उन्हें लग रहा है कि क्या होगा अगर आप ही रेडी नहीं हो, क्या होगा अगर आप ही को वो अप्रोच करे और आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। नो डाउट अगर पास्ट की एनर्जी ये शायद हो सकती है जहां पर आपने इन्हें अप्रोच भी करा, बहुत बार अप्रोच करा, आपने चीजों को सही करने की कोशिश करी, आपने इन्हें कई मैसेजेस, कई कॉल करे होंगे, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने तब नहीं सोचा आपके बारे में, है ना। तब नहीं सोचा कि आपको कितना बुरा लगेगा, उनकी इग्नोरेंस से, उनके बर्ताव से, उनके बिहेवियर से आपको कितना बुरा लगा होगा, तब नहीं सोचा। तब इस रिश्ते को बचाने के बारे में आपके पार्टनर ने नहीं सोचा, और अब उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें उन चीजों के लिए माफ नहीं करोगे। आपने थक हार के कोशिश करनी तो बंद कर दी है इस रिश्ते में, आप कोशिश नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने की। और ये जो बदलाव भी आपके अंदर आया ना कि अब आप कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से भी आपके पार्टनर परेशान है कि भाई ऐसा क्या हो गया, पहले तो आप कोशिश करा करते थे इस रिश्ते को सही रखने की, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जैसे इस रिश्ते की आपकी थी सिर्फ, सही बात है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जैसे सिर्फ आपके ऊपर थी इस रिश्ते की, लेकिन अब आप कोशिश नहीं कर रहे हो, और जो आप कोशिश नहीं कर रहे हो इस रिश्ते को बचाने की, नो थिंगनेस आ गया आपकी एनर्जी में, तो आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। आपके अंदर का ऑल ऑफ सडन चेंज इनको हैरान कर रहा है। कंपैरिजन क्यों है यहाँ पर? कंपैरिजन विद द वर्ल्ड। आपके पार्टनर, अब देखो कुछ लोग नहीं यकीन करते हैं इस चीज पर, आई टोटली रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं उस चीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप लोगों की पास्ट लाइफ जर्नी जरूर है, ठीक है। आप लोग जो है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था, कोई डेप्थ था जो आपको चुकाना था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया और आपको भी ये पेन मिला, ठीक है। सो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ का कर्मा भी है, और पास्ट लाइफ से आप लोग कनेक्टेड हो। अब आप लोग इस जर्नी के बारे में समझो, यकीन करो, नहीं करो, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट विद मी, है ना। बट यहाँ पर क्या एनर्जी है? वर्ल्ड, यानी आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। उन्हें एहसास हो चुका है कि जरूर आपके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी है इनकी, पास्ट लाइफ जर्नी है इनकी, है ना। तो वर्ल्ड की एनर्जी क्या दिखा रही है कि अधूरा महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना। अब आपके अलावा और लोगों को भी जज करके देख लिया इन्होंने। हो सकता है इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के थोड़े समय के बाद
किसी और के साथ भी जो है रिलेशनशिप बनाया हो, रिलेशनशिप में गए हो, फ्लर्ट करा हो, बातें करी हो, लेकिन आपके पार्टनर को वो रिलेशनशिप में भी जाकर मतलब आपके साथ कंपेयर कर रहे थे उस पर्सन को। यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है? कंपैरिजन की, कंपेयर कर रहे थे आपको। और आप क्या हो, आपके सामने सब हल्के हैं। यानी ये जो पेड़ है ना, आप इस पेड़ को देखो, दिस इज ट्री ऑफ वुड। ये वुड का पेड़ है और ये बांस का पौधा है, जिसे आसानी से काटा तोड़ा जा सकता है। और इसे अगर आप काटना चाहोगे, इस मोटे तने वाले पेड़ को अगर आप काटना चाहोगे, क्या आप आसानी से काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। लेकिन इसको काटना चाहोगे, आप आसानी से काट लोगे। तो आपके सामने सब लोग फीके पड़ गए। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके कंपैरिजन में कोई खड़ा भी नहीं हो पाया, आपके कंपैरिजन में कोई नहीं खड़ा हो पाया। और वो ये चीज को समझ चुके हैं कि भाई आपकी जगह उनके दिल में कोई ले ही नहीं सकता है। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। आप जितना प्यार कोई उन्हें नहीं कर सकता है, नो वन एल्स। रिबेल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रिबेल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है लुक 3 ऑफ सोर्ड्स। अब आपके कर्म, बुरा कर्मा करके गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अब कर्मों का भुगतान तो भाई सबको करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ पर रिबेल हो रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब इस व्यक्ति ने पता क्या करा, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी ये अपनी फैमिली को दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ मैं ऐसी एनर्जी भी एकदम से फील कर पा रही हूँ कि शायद इनके घर में कोई बीमार है, शायद ये इनकी मदर या इनकी ग्रैंड मदर हो सकती है, ठीक है, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है। और आपके पार्टनर आजकल उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यस, इनकी फैमिली में जरूर कोई हेल्थ इश्यू नजर आ रहा है मुझे। आई डोंट नो किसके साथ है ये, बट दिस इज सम ओल्ड पर्सन। कोई जैसे होता है ना कि ओल्ड और एजेड पर्सन, तो वो मुझे यहाँ पर एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ है। जैसे कोई है इनके घर में जो बहुत बीमार है और उसकी तरफ आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा ध्यान भी जा रहा है, ठीक है। वेल, रिबेल विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। रिबेल विथ 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? आपके पार्टनर आपके साथ बुरा कर्मा करके गए हैं। जो प्रायोरिटी उन्हें आपको देनी चाहिए थी, वो प्रायोरिटी उन्होंने कभी आपको नहीं दी। इवन आपको साइडलाइन कर दिया किसी तीसरे पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। और आज उन्हें इस हर्ट ब्रेक का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। रिबेल हो रहा है, करवा मिल रहा है उनको, इस हर्ट ब्रेक का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में रहा है, उसने आपके पार्टनर को रियलिटी चेक जरूर दे दिया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को एक रियलिटी चेक यहाँ पर मिल चुका है और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ चुकी है कि जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो आपके पार्टनर के साथ किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी मतलब के लिए, किसी ना किसी बेनिफिट के लिए जुड़ा हुआ है। और आपके पार्टनर को लगता है कि जो व्यक्ति उनके साथ बिना किसी बेनिफिट्स के एक प्योर हर्ट के साथ था, यानी कि आपको उन्होंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। और ये उनका सबसे बड़ा लॉस है, मतलब मैं कहूंगी कि ये पर्सन अगर आपकी जिंदगी से गए हैं ना, तो लॉस आपका नहीं है, लॉस उनका है, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार करने वाले शख्स को खोया है अपनी जिंदगी से। तो आप मत रोया करो, आप मत परेशान हुआ करो, क्योंकि लॉस उनका हुआ है। आपका क्या लॉस हुआ है? लॉस तो उनका है जिन्होंने आपको खो दिया, जिन्होंने आपके प्यार को खोया है। मास्टर विद 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को बहुत बुरे तरीके से 10 ऑफ सोर्ड्स बिट्रे कर रहा है, चीट कर रहा है उनके ऊपर, ठीक है। अब ये कोई थर्ड पार्टी अगर है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर यहाँ पर है, तो मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है। और आपके पार्टनर वॉज लाइक शॉक्ड कि कोई उनके साथ भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनके साथ भी उनका कर्मा रिपीट हो रहा है। जो वो आपके साथ करके गए हैं, वही चीज उनके साथ रिपीट होती हुई नजर आ रही है। और आपके पार्टनर एहसास कर रहे हैं कि भाई ये क्या, ये तो कर्मा है। पता चल रहा है उनको कि उनका कर्मा है, वो समझ रहे हैं उस चीज को कि आपके साथ जो गलत कर्मा करके गए हैं उनको भी कर्मा मिल रहा है। और अगर ये उनकी फैमिली है, तो वो अपनी फैमिली को देख रहे हैं। जितना ज्यादा वो अपनी फैमिली के लिए कंसर्न थे ना, उतना उनकी फैमिली उनके लिए कंसर्न दिख नहीं रही है, ठीक है। हाँ, फैमिली की तरफ उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको आपके पार्टनर ने चुना है, एंड फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी। और यस, बहुत अच्छा, मतलब इट्स दैट बर्डन भी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के ऊपर। शायद उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं आपके पार्टनर से। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ही अकेले अर्निंग मेंबर है, या फिर होता है ना कि इकलौते बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, तो इस वजह से भी पॉसिबल चांसेस यहाँ पर है कि उनकी फैमिली की बहुत एक्सपेक्टेशंस है जिनको उन्हें पूरा करना है, ठीक है। तो यस, ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उन्हें लग रहा है कि उनकी फैमिली भी ऐसे मोमेंट पे ना उनको जैसे समझ नहीं पा रही है। इनके आसपास जो भी है, मतलब जो भी शख्स इनके आसपास है ना, वो उनको नहीं समझ पा रहा है।
या फिर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी से भी अपना दिल का दर्द नहीं कह पा रहे हैं, जो तकलीफ इन्हें अंदर ही अंदर हो रही है ना, वो इन्हें अंदर ही अंदर घोट रही है, अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है, और वो किसी से उस चीज के बारे में जिक्र भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। फाइटनिंग क्यों है यहाँ पर? ओके, सो दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल क्या दिखाता है? इट्स इक्वल गिव एंड टेक विद फाइटनिंग, यानी ये अब यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये आपको ना कॉल या मैसेज करेंगे, बहुत जल्दी कॉल या मैसेज करेंगे। ये लिटरली अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ एफर्ट्स आपकी तरफ से होंगे, अब ये इक्वल गिव एंड टेक जरूर चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, सो दिस इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स चेक आउट कि फ्यूचर आउटकम लेकिन फिर क्या होगा। ओके, चलो लेट मी चेक माई माइक ऑल्सो। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फ्यूचर आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, प्लीज बताएं यूनिवर्स। सो यहाँ पर अगर फ्यूचर को देखें तो फूल। ओके, सो पैचअप एंड रीयूनियन तो दिख रहा है पहले ही कार्ड में। ओके, और कैसे होगा ये पैचअप वो भी देख लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, दिस इज टावर, next is 6 of wands. Okay, let's take this. 3 of cups, 10 of wands, and bottom energy is 7 of cups. Great. Okay, so reunion पैचअप जरूर है इस कनेक्शन में। फ्यूचर आउटकम में reunion की एनर्जी निकल कर आई है, बट अब यहाँ पर कुछ अलग ही चीज मुझे देखने को मिल रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन आपने जितना स्ट्रगल इस कनेक्शन में देखा है ना, जितना अकेलापन आपने फेस करा है, आप कहीं ना कहीं आप इस चीज को फील करने वाले हो कि भाई आप अकेले ही खुश हो। आप इस चीज को फील करने वाले हो कि नहीं भाई अब आपको और रिलेशनशिप्स या किसी कनेक्शन में नहीं जाना है, आप ये चीज फील करने वाले हो। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आप खुद के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आज तक आप खुद से ज्यादा प्रायोरिटी इस पर्सन को देने लगे थे, देते आए हो खुद से ज्यादा प्रायोरिटी इस पर्सन को, लेकिन अब आप खुद को प्रायोरिटी आने वाले समय में देते हुए दिखेंगे। ठीक है, जहां पर आप खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, खुद की वर्थ को अच्छे से समझेंगे। और ये पर्सन जब आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ना अब न्यू ऑप्शंस लुकआउट करते हुए दिख रहे हो। आप न्यू ऑप्शंस देख रहे हो। यहाँ पर टावर की एनर्जी क्या दिखा रही है? जहां पर आप न्यू ऑप्शंस देख रहे हो, और अब आप एक परमानेंट कनेक्शन चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। आप एक परमानेंट कनेक्शन अब ढूंढते हुए नजर आओगे, जहां पर आपको सच में जो है एक सिक्योरिटी मिले कनेक्शन में, या एक स्टेबिलिटी मिल पाए आपके कनेक्शन में। तो यस, आप न्यू ऑप्शंस लुकआउट करेंगे आने वाले समय में, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड यस, आपकी तरफ से पॉसिबल चांसेस है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर को हार्ट ब्रेक मिलेगा। ठीक है, जहां पर आप न्यू बिगनिंग कर कर हो सकता है आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में, और आपके पार्टनर परेशान रह जाएं। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी या हार्ट ब्रेक को फेस करना पड़े, वही हार्ट ब्रेक, वही जो आपने कहीं ना कहीं फेस करा था। ठीक है, जब उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया था किसी और के लिए, तो वही चीज आगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है। जहां पर अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है ना, तो ना ही थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रहेगी, और आप भी कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करेंगे, और वहीं पर उनको अपना सबक मिलेगा कि यस, उन्होंने जो भी करा वो गलत था। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर सिचुएशन ना आपके हाथ में होगी। लास्ट में सिचुएशन चॉइस आपके हाथ में होगी। आप इनके साथ कनेक्शन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, सिचुएशन आपके हाथ में होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो, बट कई बार स्पिरिचुअल जर्नी ना कार्मिक जर्नी भी होती है। तो यस, यहाँ पर अगर ये आपकी कार्मिक जर्नी है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप भी अपने पार्टनर को एक लेसन देते हुए, अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो यस, आप आने वाले समय में हो सकता है कि उन्हें बिट्रे कर दें, या आप आने वाले समय में उनको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे, और आप न्यू ऑप्शंस को लुक आउट करें। हो सकता है आने वाले समय में उन्हें आपकी तरफ से शायद चीटिंग मिल सकती है, या आपकी तरफ से उन्हें बिट्रेयल मिल सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आई डोंट नो क्यों है ये एनर्जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि
आपको वन साइडेड रहना चाहिए, ठीक है। आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो आप उन्हें स्टक करके ना रखें, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज का एहसास कर चुके हैं कि स्टकनेस कितनी बुरी होती है ना। तो आने वाले समय में इस चीज का ध्यान रखें कि आप उन्हें स्टक करके ना रखें। अगर आप उनके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपरली बताएं, और अगर उनके साथ आप कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं तो वो चीज भी आप उनसे डिस्क्लोज करें। बट यहाँ पर आने वाले समय में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा चेज कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना बहुत चेंज आ गया है और आप उन्हें पहले की तरह प्यार या केयर नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये चीज भी आपके पार्टनर आने वाले समय में फील करेंगे। और ये चेंज क्यों आएगा उनके अंदर? ये चेंज इसलिए आएगा उनके अंदर क्योंकि उन्होंने आपके अंदर बदलाव को देखा है ना, और उन्होंने अपने बर्ताव से आपको बदला है। तो यस, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल रही है जहां पर जब आप उन्हें सबक सिखा देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ, जहां पर जब आप उन्हें पूरे तरीके से सबक सिखा देंगे तो पॉसिबल चांसेस है कि ये पर्सन आपके सामने ऑफर लेकर आए। ये ऑफर मैरिज का होगा, ये ऑफर कमिटमेंट का होगा, जो आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वो ऑफर आपके सामने आपके पार्टनर पॉसिबल चांसेस है कि लेकर आएंगे। एंड यस, पॉसिबल चांसेस है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, तो यस, आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए, मतलब आपके हाथ में होगी सिचुएशन। मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों चीजें होंगी, सिचुएशन आपके हाथ में होगी। यहाँ पर हो सकता है कि आप एक उन्हें छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग भी कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ ऑफर लेकर भी आ सकते हैं और आप उनके साथ एक नई शुरुआत भी कर सकते हो। लेकिन दिस टाइम ये भी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर ये आपके पास आ रहे हैं ना, तो ये अपने पूरे लेसन्स कंप्लीट करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने लेसन्स को कंप्लीट अधूरा छोड़कर आ रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपने लेसन्स को कंप्लीट करके आ रहे हैं, आपकी वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ कर आ रहे हैं। उनकी नजर में भी कहीं ना कहीं आपको लेकर रिस्पेक्ट बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। ओके, सो डेफिनेटली उनकी तरफ से पैचअप या ऑफर जरूर आएगा। फूल की एनर्जी इस चीज को सिग्निफाई कर रही है। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। So where is our love cards? Just 1 second. Okay. Okay. Please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी स्माइल में, एंड मुझे हर चीज पसंद है तुम्हारी, एवरीथिंग। ये पर्सन को आपकी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स अबाउट यू। आपके बिना बिल्कुल अधूरे, इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके पार्टनर। जो भी है वो आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं, आपके सपोर्ट, आपकी मोटिवेशन और आपकी गाइडेंस की वजह से हैं। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वो आपसे पूछना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अब शायद वो आपके लिए जरूरी नहीं रहे हैं। जिस तरीके से आप उनसे अपना एटीट्यूड या अपना बिहेवियर आप दिखा रहे हो, शायद उनको ये चीज फील हो रही है। कई बार उनको लगता है कि शायद आप उनसे प्यार भी अब नहीं करते हो, अब आपके दिल में उनके लिए प्यार भी खत्म हो चुका है। बट ये आपके बारे में दिन रात जरूर सोच रहे हैं, एवरी टाइम। यस, कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर आपकी तरफ हर चीज को लेट गो करके आ रहे हैं, हर चीज को, ठीक है। जो भी इस रिलेशनशिप का ऑब्स्ट्रैकल है ना, उसको लेट गो करके आ रहे हैं आपकी तरफ। ग्रेट। सो ये कुछ आज की रीडिंग है गाइस। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं और कमेंट करें। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।